एक जमाना था जब बेटियों की विदाई के समय उनके पेरेंट्स यानी माता पिता बहुत कुछ सिखा के भेजते थे कि बेटा जल्दी उठना, अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह सेवा करना, घर का हर एक काम उन्हें बारीकियों से समझाते थे और बेटी को इस तरह विदा करते थे जैसे वो दोबारा इस घर में अब नहीं आएगी। वो ये भी कहते थे कि बेटा अब वही तुम्हारा घर है। इस तरह से बेटियों की विदाई होती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब मैं पेरेंट्स से भी कहूंगी और उन लड़कियों से भी कहूंगी कि ऐसा कुछ गांठ बांध कर मत जाना, क्योंकि हर चीज के लिए जमाना बदल रहा है, तो लड़कियों के लिए क्यों नहीं, उनके लिए भी बदलना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी कि क्या क्या बदलाव आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पहले माँ बाप कम बोलना, सास ससुर से जुबान मत लड़ाना, शर्म लिहाज ही औरत का गहना है, ऐसा सिखाते थे। मगर अब जमाना बदल गया। अब इसमें होना चाहिए कि तुम अपने स्वाभिमान को मत मारना, तुम अपने स्वाभिमान के लिए बोलना पड़े तो बोल लेना। पॉइंट नंबर 2, पहले माँ बाप शादी के बाद समझौता करना ही पड़ता है, झुकना पड़ता है, ऐसी बातें बेटियों को सिखाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के माँ बाप शादी के बाद हर चीज में बेटी को ही दबना सिखाते थे। अब हर बार बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बलिदान को कोई समझने वाला नहीं है। परिस्थितियों से लड़ना सीखो, उनसे हार मत मानो। पॉइंट नंबर 3, पहले के लोग सिखाते थे कि पति पत्नी के बीच जो खटपट होते रहते हैं, गुस्से में हाथ उठ जाए तो सहन कर लेना, प्यार भी तो ही करता है। पर अब ऐसा नहीं है। क्यों हाथ उठाएगा कोई? शादी में एक दूसरे के हाथ उठाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे आत्मसम्मान को लगातार चोट पहुंचाया जाए तो सीधे हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ खड़ा हैं, ऐसा होना चाहिए। पहले के माँ बाप बोलते थे कि अब तुम पढ़ाई हो गई, वही तुम्हारा घर है, यहां लौट कर मत आना, किसी भी परिस्थिति से लड़ना सीखो, अपने आप जैसे भी हो वहां समझौता करके रहो। मगर अब ऐसा नहीं है। समझौता क्यों करें, या वही मेरा घर क्यों है, ये मेरा घर क्यों नहीं? बेटियों को दोनों जगह घर है, इसलिए कभी भी अपनी बेटियों को ये ना सिखाएं कि वही तुम्हारा घर है। ये आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बेटियां दोनों घरों के लिए बनी है। ऐसा नहीं है कि यहां उसका कुछ नहीं है। मायका और ससुराल दोनों जगह उनका घर है। उन्हें समझौता करना नहीं सिखाएं, उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीना सिखाएं, उन्हें अपने आप से और गलत करने वालों से लड़ना सिखाएं। इसलिए हमेशा अपनी बेटियों के साथ खड़ा रहें। उन्हें एक बार विदा करने के बाद ऐसा कभी ना कहें कि तुम्हारी डोली चली गई, अब उस घर से तुम्हारी अर्थी जाएगी। ऐसे बहुत पुराने जमाने में बोला जाता था, और वहां जहां की शिक्षा का अभाव था। अब आप शिक्षित हैं, आप समझदार हैं, कानून को समझते हैं, आप और आपकी बेटियां भी समझती हैं। कोई भी बेटी को अपने माँ बाप से ही अपने हक के लिए लड़ना ना पड़े, ऐसा बनिए। आप अपने आप में एक मिसाल बनिए। अगर आप बदलेंगे तो पूरा समाज बदलेगा। इसलिए शुरुआत अपने आप से कीजिए। आप अगर अच्छे बनेंगे तभी आप दूसरों को अच्छाई सिखा सकते हैं, तभी आप इस समाज को सुधार सकते हैं। इसलिए अपनी बेटियों के लिए जरूर बदलें। बदलने का समय आ गया है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो बेटियां बदलेगी, और जब बेटियां बदलेगी तो बहुत ही बुरा लगेगा आपको, बाकी समाज को। इसलिए पहले माता पिता को खुद ही संभल जाना चाहिए, उन्हें बदलना चाहिए, क्योंकि जमाना अब पहले जैसा नहीं है। आप हर चीज में बदल रहे हैं। बेटों के लिए बहुत सारे समझौते आप कर लेते हैं, लेकिन बेटियों के लिए क्यों नहीं करते? अब आप, ये समझौता नहीं है, यह एक शिक्षित परिवार का अच्छी शिक्षा है।